हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, जो कि कंपनीज का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी बनाते टाइम काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आज हम बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। एक कंपनी से दो तरह के लोग जुड़े हुए होते हैं। फर्स्ट इज कंपनी के एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स, एंड सेकंड इज कंपनी के शेयर होल्डर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जिन्हें हम सप्लायर या कस्टमर भी कहते हैं, और साथ ही वो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिससे कंपनी ने लोन लिया हुआ हो। कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के इनर मेंबर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स, डेटर, क्रेडिटर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। सो इन्हों और मेंबर के लिए जो कंपनी की हेल्प करता है वो डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जो आउटसाइडर्स के लिए हेल्प करता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में मेमोरेंडम की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे या तो ओरिजिनली फ्रेम किया गया हो, यानी कि कंपनी बनाते टाइम जो मेमोरेंडम फ्रेम किया गया हो उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाएगा, या जिसे टाइम के साथ अल्टर किया गया हो, यानी कि उसमें चेंजेस किए गए हों। आपको मालूम होना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ज़रूरत पड़ने पर मॉडिफाई भी किया जा सकता है। डेफिनेशन में आगे दिया गया है, इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट, यानी कि अगर 2013 से पहले कोई कंपनी बनाई गई है तो उस समय जो भी कंपनीज एक्ट लागू होता था उसके अकॉर्डिंग बनाए गए मेमोरेंडम, या अभी इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए मेमोरेंडम को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट को सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। सेक्शन 4 में 5 अलग अलग टेबल्स दी गई हैं, जिसमें अलग अलग फॉर्म्स दिए हुए हैं। ये फॉर्म्स कंपनी के नेचर्स पर डिपेंड करते हैं। आपकी कंपनी किस नेचर की है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक लिमिटेड कंपनी एंड सेकंड इज अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें कंपनी के मेंबर से सिर्फ उतना ही अमाउंट मंगवाया जा सकता है जितना कि उन्होंने शेयर्स सब्सक्राइब किए हुए हैं। जो अनलिमिटेड कंपनी होती है उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे कि कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे अगर क्रेडिटर्स या किन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अमाउंट पे करना है तो उस केस में अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर को शेयर्स की वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट भी देना होगा। ऐसे ही कुछ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं और कुछ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी भी होती हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी के लिए कौन सा टेबल और कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। सो टेबल ए में दिया गया है फॉर्म फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी में है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल सी में दिया गया है लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल डी में दिया गया है एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, एंड टेबल ई में दिया गया है अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। सो ये इंपॉर्टेंट टेबल्स आपको याद करनी होंगी। इन सभी पांचों फॉर्म्स में कुछ कंटेंट होता है जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। इस कंटेंट को सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है। सभी फॉर्म्स में ये क्लोज दिए गए होते हैं, जैसे कि नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्लोज, सिचुएशन क्लोज एंड एसोसिएशन क्लोज। अब हम इन क्लोज के बारे में वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम क्लोज की। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम लिखा जाता है। अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी है, और कंपनी अगर लिमिटेड है यानी कि पब्लिक कंपनी है तो उस केस में नाम के आगे लिमिटेड लिखना होता है। अगर कंपनी ओपीसी है तो उस केस में नाम के आगे ब्रैकेट में ओपीसी लिखना होता है। बट ये कंडीशन सेक्शन 8 कंपनीज यानी कि एनपीओज पर अप्लाई नहीं होती है। सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज को अपने नाम के आगे कुछ वर्ड्स में से एक वर्ड लिखना ज़रूरी है, जैसे कि फेडरेशन, फाउंडेशन, एसोसिएशन, फोरम, काउंसिल और
कॉन्फिड्रेशन। एमओए का नेक्स्ट क्लोज होता है ऑब्जेक्ट क्लोज। कंपनी का जो भी ऑब्जेक्ट या गोल है जिसके लिए कंपनी फॉर्म की गई है उसे ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा जाता है, या जो भी कंपनी का ऑपरेशन या एक्टिविटीज़ है उसे इस क्लोज में लिखा जाता है। अगर कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ समय बाद चेंज करती है तो वो एमओए में ऑल्टर करके इस क्लोज को चेंज कर सकती है, और साथ ही कंपनी का नाम कंपनी के चेंज किए हुए ऑब्जेक्ट के साथ मैच नहीं करता है तो उस केस में 6 मंथ्स में कंपनी नेम चेंज भी कर सकती है। इसका नेक्स्ट क्लोज है लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज में कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है उन्हें बताया जाता है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस केस में कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कंपनी के सब्सक्राइब किए हुए शेयर्स की वैल्यू तक ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन कंपनी के 100 शेयर्स परचेज करता है जिनकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, जिन्हें कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है। अगर उस पर्सन ने पहली 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, नेक्स्ट कंपनी उसकी सिर्फ थर्ड इंस्टॉलमेंट की ही डिमांड कर सकती है। कंपनी उस पर्सन से उसके सब्सक्राइब किए हुए शेयर्स की वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट की डिमांड नहीं कर सकती। बट अगर बात करें फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, तो इसमें कंपनी के मेंबर ने स्टार्टिंग में जितने अमाउंट की गारंटी दी हुई है उतना अमाउंट कंपनी उस मेंबर से डिमांड कर सकती है। जैसे कि अगर किसी मेंबर ने वाइंड अप के टाइम पर कोई कॉस्ट या चार्जेस या एक्सपेंसेस पे ऑफ करने की गारंटी ली हुई है तो वाइंड अप के टाइम पे वो पर्सन उस अमाउंट को पे करेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में कंपनी को ऑथोराइज्ड कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईच काइंड एंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर मेंशन करनी होती है। कंपनी ने जितना भी कैपिटल ऑथोराइज करवाया हुआ है उतना इस क्लोज में दिया जाता है। जो भी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल होती है, कंपनी अपनी लाइफ में उससे ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इसके बाद कंपनी कितने टाइप्स के यानी कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कितनी वैल्यू के इशू कर सकती है वो भी इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्लोज है एरिया ऑफ ऑपरेशन क्लोज। इस क्लोज में दिया जाता है कि कंपनी किस एरिया में अपने ऑपरेशन या एक्टिविटी कर सकती है। नेक्स्ट क्लोज इज सिचुएटेड। इस क्लोज में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा उसे दिया जाता है, ताकि पता चल सके कि कंपनी किस एरिया के अंडर आती है और कंपनी का रजिस्ट्रार कौन होगा। एसोसिएशन क्लोज में कंपनी के मेंबर्स या सब्सक्राइबर की डिटेल दी जाती है जो कि इस एमओए को साइन करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइनिंग ऑफ एमओए की। पब्लिक कंपनी के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मिनिमम 7 मेंबर्स साइन करते हैं और प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स करते हैं। साथ ही एक विटनेस भी इसे अटेस्ट करता है। 1 पर्सन कंपनी के केस में एक नॉमिनी की डिटेल्स भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जानी चाहिए। 1 पर्सन कंपनी के केस में अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी मेंबर बन जाता है। आई होप आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।